जय माँ दुर्गेश्वरी। दुखों से मुक्ति के उपाय। मेरी मैया के दरबार में अर्जी लगाने का विधान है। अर्जी लगाकर दुख दूर कर सकते हो। असली भक्त के क्या लक्षण होते हैं देखो। भक्ति हो तो ऐसा होना चाहिए कि आप दिन भर पूजा करो, हफ्ते में व्रत करो, जीवन भर धर्म कर्म करते रहो। ये मायना नहीं रखता। जब भी दुख आता है, दुख सुख तो आते जाते रहने की क्रिया का नाम है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। इससे संसार के कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। इससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो अपने अपने कर्मों का खेल है। तो जब भी दुख आए ना, मेरी बात याद रखना। जब भी दुख आए, मेरी मैया मेरे साथ है। मुझे दुख कुछ नहीं कर सकता। दुर्गा मैया मेरी सब चिंताएं दूर कर देगी। मैं किसी चीज़ की चिंता नहीं करूँगा। मुझे पता है दुर्गा मैया के चिंतन करूँगा तो मेरी बाकी सब चिंता तू कर लेगी। मेरी मैया, मैं तो चिंतन करूँगा। अपनी मैया की कोई चिंता करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरी मैया मेरे साथ है। मुझे दुख कुछ नहीं कर सकता। ये बोलो तो ही भक्ति है। दुख में विलाप करो तो भक्ति नहीं है। आप दुख में विलाप करने लगो, हाय रे मुझे ये दुख आ गया मैया। आपकी मैंने इतनी भक्ति की, इतना पूजा पाठ किया, आपका मैंने दिया जलाया, आपका मैंने पुस्तक पढ़ा, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। नहीं, दुख आए तो बोलना बराबर टाइम पर आया है तू मुझे देखना चाहता है ना। मेरी भक्ति कितनी है। तेरे जैसा दुख पहाड़ जितना भी आ जाए ना, मैं अपनी भक्ति से विचलित होने वाली नहीं हूँ। विचलित होने वाला नहीं हूँ। मैं हिलने वाला, डगमगाने वाला नहीं हूँ। ये असली भक्त के लक्षण होते हैं। कि इतना विश्वास है जिस भी भक्त को, वो इस भगवती शिव त्रिशक्ति दिव्य दरबार में अर्जी लगा सकते हैं। केवल पेट और परिवार तक सीमित रहना नहीं चाहिए। उससे ऊपर भी सोचना चाहिए हर इंसान को। जो दुख आते हैं, जो पेट और परिवार तक सीमित रहता है, दुख उसके कारण बनते हैं। हम क्यों आए हैं, हमारे आने का कारण क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इस जीवन में ये भी सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि हम आ तो गए हैं जहाँ से, वहीं हमको फिर जाना है। यही शाश्वत सत्य है। अगर ऐसा कोई सोचता है तो अपने पूर्ण कर्मों को बढ़ाएगा। उसके पाप कर्म धीरे धीरे नष्ट होंगे। ऐसी सोच होगी तो, ऐसी भावना होगी तो हमारे जीवन में सुख का परसेंटेज ज़्यादा है या दुख का। अगर दुख का ज़्यादा है या सुख का, दोनों ही स्थिति में किसी का भी परसेंटेज ज़्यादा या कम हो, फिर भी धर्म के कार्यों में कहीं पर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उससे भी कर्म कटते हैं। कर्म कटने के अनेकों मार्ग हैं। अपने से ज़्यादा कभी आज तक किसी को भी पूरा नहीं हुआ है और न होने वाला है। जो जितना में है उतना में खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, हमेशा परेशान रहता है। तो सोचो कि खुशी कहाँ से मिलने वाली है। खुशी
किसी भी इंसान को अंदर से मिलता है। सुख कहाँ से मिलने वाला है? और आनंद तो बहुत दूर की चीज हो गई। ये जो मनुष्य तन मिला है ना, ये अस्थायी रूप से नहीं मिला है, ये सभी लोग जानते हैं, फिर भी करते नहीं। जिस तरह से हम स्नान के बाद डेली कपड़े बदलते रहते हैं, उसी तरह से शरीर एक चोला है जिसको बदल जाना है। कब कितना श्वास हमें लेना है ये हमें पता नहीं। न उससे ज़्यादा ले सकते हैं और न ही कम ले सकते हैं। इसीलिए अच्छे कार्य में सहभागी बनना चाहिए, जिससे खुद का उत्थान होता है। कर्म कटने के लिए यह 3 काम आप लोग जरूर कीजिएगा। इससे कर्म भी कटेगा और जीवन में सुख समृद्धि भी आएगा। खोखला होशियारी दिखाना आप लोग छोड़ दीजिए। ज़्यादा तिकड़मबाजी छोड़ दो, सरल रहो। हाँ, दूसरों को देख के सीखो मत कि हाँ वो तो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। दुनिया भाड़ में जा रही है। ध्यान रखना, तुम भाड़ में जाने नहीं जन्मे हो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम मुझे सुन रहे हो। मैं कौन? भगवती माँ का नौकर। तुम भगवती शिव त्रिशक्ति दिव्य दरबार में आए हो। इससे मालूम पड़ता है कि तुम भाड़ में पड़ने वाले नहीं हो। तुम्हारा कोई जब अच्छा गति लिखा है, जब माँ के शरण में आए हो, कि माँ के शरण में आके क्या तुम भाड़ में जाओगे? तो होशियारी छोड़ दो, ज़्यादा होशियारी मत करो। होता है कि नहीं? करना है तो दया करो। कोई गरीब दिखे उसको 5 रुपया दो, कोई गाय दिखे उसे चारा दो। दिल में दया रखो, मन में प्रेम रखो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखो। दया, प्रेम और श्रद्धा ये जीवन में आ गया तो समझो सुख समृद्धि तो अपने आप आ जाएगी। कर्म कटना जरूरी हो जाएगा। कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ जाने पर पूछा जाता है कि क्या क्या करके आए हो। तो सही कर्म करके जाओगे तो भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। भगवान की पूजा हम किसकी करते हैं? उनके मुख की या उनके हृदय की या उनके चरण की? बताओ किसकी करते हैं? देखो, ये 4 वर्ण कहे जाते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका अर्थ क्या होता है आज बता दूं। धर्म की परंपरा में ब्राह्मण का जन्म कहाँ से हुआ? बताओ, भगवान के मुख से। क्षत्रिय का जन्म कहाँ से हुआ? भगवान की भुजाओं से। और वैश्य का जन्म कहाँ से हुआ? भगवान के उदर से। और शूद्र का जन्म कहाँ से हुआ? भगवान के पैर से। आज जो शूद्र कह करके हम लोगों को अलग कर रहे हैं स्वयं से, शास्त्र का मानना है वह शूद्र नहीं है, वह भगवान के चरण है। वह भगवान के चरण है। आप भगवान के चरण को भगवान से अलग कर दोगे तो भगवान बिना चरण के हो जाएंगे, बिना पैर के हो जाएंगे। और पूजा हम लोग किसकी करते हैं? उनके चरण की ही तो करते हैं ना। इतना समझ के चलना तो अच्छा रहेगा। भले ही कोई तुम्हारा निंदा करे, पर भक्ति मत छोड़ना। क्योंकि भक्ति में जो शक्ति होती है वो दिखती है, महसूस होती है, अनुभव में आता है। बस विश्वास होना चाहिए। भगवान जिस पे कृपा करते हैं उनको मिलते हैं। आपके जीवन में साधना है तो परमात्मा का आशीर्वाद पग पग दिखाई देते रहते हैं।
अनुभव होते रहते हैं। इसीलिए प्रयास करते रहना चाहिए। आपके हृदय में प्रकाश कब जलेगा? जब परमात्मा के हृदय में निवास होगा। जय माँ दुर्गेश्वरी।